श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संस्कृत में शब्द रूपों को हमने जान लिया है, लिंग वचन कारक उनको भी जान लिया है, 3 लिंग 3 वचन, और उसके बाद कारक विभक्तियां उनको भी हमने जान लिया है। अब हम आज जानेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो है धातु। इसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं क्रिया और इसी को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं वर्ब। तो चलिए आज जानते हैं धातु, क्रिया, वर्ब। वाक्य में जो करता है अर्थात काम को करने वाला है, वो जिस काम को कर रहा है, पढ़ना लिखना, रोना धोना हंसना, ये सब जो क्रियाएं हैं, इन्हीं क्रियाओं को बताने के लिए संस्कृत में धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द के शब्द रूप होते हैं, इसी प्रकार संस्कृत में धातुओं के धातु रूप होते हैं। पहले हम धातु को समझ लेते हैं, उसके बाद धातु रूपों को भी समझेंगे। तो अभी तक यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस को आप सरलता से देख सकें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक तो बनता है, जिससे हौसला अफजाई होती है, और शेयर अवश्य कीजिए ताकि दूसरे जो आपके मित्रगण हैं वो भी इस टॉपिक के विषय में अच्छे से जान सकें। तो चलिए आज का जो मुख्य टॉपिक धातु, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया और अंग्रेजी में इसको कहते हैं वो वर्ब। वर्ब आप पढ़ते हैं और इनके 3 जो होती हैं, राइट, रोट, रिटन, रीड, रेड, रेड, ठीक है। क्रिया हिंदी में क्या, जिस काम से करना है होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। हंसना, पढ़ना, लिखना, रोना धोना दौड़ना, ये सब क्या है, क्रियाएं। इसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु। तो कुछ मैंने यहाँ लिखी है धातु, ये अर्थ, ये धातु, ये अर्थ, ये धातु और ये अर्थ। फिर इन्हीं के हम कैसे रूप बनते हैं उसको आगे जानेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रत्येक कक्षा को ध्यान से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। फिर भी यदि कुछ नहीं आता है तो टिप्पणी कक्ष में, टिप्पणी जो कक्ष है, कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखिए, मैं आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो ये इधर मैंने धातु लिखी है, यहाँ पर इसका अर्थ लिखा है। अर्थ तो पता ही होना चाहिए। अग्रीड का अर्थ हमें पढ़ना नहीं पता है और पठ का अर्थ यदि हमें पढ़ना नहीं पता है तो वह पढ़ता है। इसकी संस्कृत यानी कि इसका अनुवाद कैसे कर पाएंगे। तो धातु और अर्थ का हमें ज्ञान होना ही चाहिए। यहाँ मैंने कुछ धातु और अर्थ लिखे हैं, बाकी जैसे जैसे आप अपनी पुस्तकों में पढ़ते जाएंगे धातु और अर्थ का ज्ञान भी आपको होता चला जाएगा। पठ पढ़ना, लिख लिखना, खाद खाना, धाव दौड़ना, हंस हंसना, क्रीड खेलना, खेल खेलना, आजकल खेल भी हो गया है धातु के रूप में। वद बोलना, चल चलना, पत गिरना, भ्रम घूमना, नम नमस्कार करना, और नम का अर्थ झुकना भी होता है। पच पकाना, रक्ष रक्षा करना, वश रहना, ये कुछ धातुएं हैं जिनको आदेश होता है और इन आदेश के अनुसार ही इनके धातु रूप बनते हैं। जैसे पठ के धातु रूप बनते हैं पठती, पठतः, पठंती। चल के धातु रूप बनते हैं चलती, चलता है, चलंती, हम पढ़ेंगे। गम को आदेश होता है गच्छ, और फिर गच्छ से रूप बनते हैं इसके धातु रूप गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। और ये जो आदेश है ये लिट लकार में नहीं होता है। तो जब हम लकार पढ़ेंगे तो इनके विषय में विस्तार से बताऊंगा। गम जाना, जिसको आदेश होता है गच्छ। भू, जिसको आदेश होता है भाव, अर्थ होता है होना। दृश्य, जिसको आदेश पश्य, अर्थ होता है देखना। पा, जिसको आदेश होता है पेव और अर्थ होता है पीना। स्था, जिसको आदेश होता है तिष्ठ और अर्थ है ठहरना। नी, जिसको आदेश होता है नय, अर्थ है ले जाना। घ्रा, जिसका आदेश है जिग्र और अर्थ है सूंघना। धातु यही है, लेकिन इनको आदेश होते हैं और रूप इन्हीं के अनुसार चलते हैं, केवल एक लकार में छोड़ करके। वो हम लकार में जानेंगे जब लकार करेंगे। तो आज के लिए इतना सा छोटा सा ही था, ध्यान रखिएगा।
अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो जय भारत, जय भारती।